तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अंबानी परिवार में नई बहू का आगमन हो गया है। नई बहू की पहली रसोई में जब मुकेश चाचा की गरीब भतीजी पहुंची तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति स्ट्रगलर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मुकेश अंबानी की अनंत अंबानी है जो उनकी शादी हो गई और शादी में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। लेकिन मुकेश चाचा ने अपनी गरीब भतीजी यानी कि मुझे उस पार्टी में इनवाइट करना भूल गए। मैं सोची कोई बात नहीं, मैं ठहरी गरीब लड़की और वो ठहरे बहुत अमीर आदमी, शायद इसलिए उन्होंने अपनी भतीजी भूल गए होंगे, भतीजी को भूल गए होंगे और मुझे इनवाइट नहीं किया। खैर, मैं इस बात पर मिट्टी डाल चुकी थी। मैं सोची कोई बात नहीं, अब मैं भी उन्हें अपनी कोई भी पार्टी में इनवाइट नहीं करूँगी। लेकिन मेरा सोचना ये गलत था। जो मुकेश चाचा थे, शायद पार्टी में बहुत लोगों को इनवाइट करते करते शायद वो थोड़ी सी भूल गए होंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी भतीजी की याद आ ही गई और उन्होंने बहू की पहली रसोई में मुझे इनवाइट कर ही लिया। मुकेश चाचा ने मुझे राधिका बहू की पहली रसोई में इनवाइट तो कर लिया था, लेकिन अब मेरे साथ समस्या ये थी कि राधिका बहू की मुंह दिखाई में मैं क्या दूँ। तो मैंने किसी तरह 3,000 का एक चांदी का पायल अरेंज किया। क्योंकि दोस्तों, आज तक तो मैं अपने लिए एक भी जेवर नहीं खरीद पाई, लेकिन ये मेरी इज्जत का सवाल था। राधिका बहू की मैं बड़ी ननद के तौर पर मुझे कुछ गिफ्ट तो उन्हें उसे देना ही था। तो मैं किसी तरह अरेंज करती हूँ। अब ये दिन आ जाता है राधिका बहू की पहली रसोई का, तो हम लोग पहुँचते हैं अब मुकेश चाचा के घर, जहाँ पर मेन गेट पर ही हमें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया और सिक्योरिटी गार्ड हमें से पूछताछ करने लगी। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि अब अपने चाचा घर जाने में मुझे इतनी सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन कहते हैं ना, मुकेश चाचा का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और वो आए, मुझे प्यार से गले लगाए और हमें आदर सत्कार के साथ में अंदर लेके गए, जहाँ पे अंबानी फैमिली का जो हाउस था ना यार, क्या बताऊँ। देखते ही ना हमारी तो आंखें फटी गई रह गई। जितना बड़ा मेरा पूरा घर है, उनका एक कमरा उस तरह का था। और हमारे यहाँ तो जैसे फर्नीचर है ना, वहाँ के तो नौकर भी वैसे फर्नीचर ना रखे। लेकिन मैंने अपने नज़रों को कंट्रोल करते हुए मैं सोची नहीं, मैं तो मुकेश चाचा की भतीजी हूँ, मुझे अपनी नज़रों को कंट्रोल करना है। अब आ गया दावत की बारी, तो जहाँ पर इतने सारे डिशेस थे कि मैं क्या बताऊँ। कि हमारे यहाँ तो कोई पार्टी होती है तो 3-4 आइटम बन जाता है। अगर रात में पार्टी है तो रात में जो आइटम बना, फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में, दूसरे दिन मॉर्निंग में भी वही नाश्ता करते हैं। और अधिक से अधिक क्या बनता है, या तो पनीर बन गया, या मशरूम बन गई, खीर बन गया, छोला भटूरा बन गया। और इनके यहाँ तो इतने सारे आइटम थे कि मैं सबका नाम तक नहीं जानती हूँ। और मुझे लगा कि मुझे खुशी हुई कि जब हमारी पहली रसोई थी तो हम तो 1-2 डिश बनाने में ही थक गए थे। वह राधिका बहू ने इतना सारा खाना बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब जैसे ही राधिका बहू को बोला गया कि बेटा एक काम करो, सारे डिश में से चम्मच को छू दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तब मुझे मालूम चला कि ये सारे डिशेस तो सेफ से बनवा कर लाया गया है और राधिका बहू को सिर्फ चम्मच टच करना था। तो मैंने तुरंत विरोध किया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं हुआ था, हम लोगों ने तो खाना बनाया था, बहू को तो कम से कम एक खाना तो बनाना ही चाहिए। और फिर राधिका बहू ने गाउन पहना था। मैंने भी विरोध किया कि नहीं, घर की बहू है तो इसे गाउन नहीं पहनना चाहिए, कम से कम इसे आज तो साड़ी पहनना ही चाहिए था। तो मुकेश चाचा क्या बोलते, वो भी मेरे बात को काट नहीं सके। उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा एक काम करना, तुम ही साड़ी गिफ्ट कर देना कि तब ये पहन लेगी साड़ी। मैं सोची कि एक तो मैंने पायल किसी तरह अरेंज किया, अब साड़ी खरीदने जाऊँ तो कैसे भी साड़ी कर दूँगी तो 1,000 रुपये तो मेरा खर्च हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इस बात को रफा दफा करती हूँ। और मैंने चाचा जी से बोला कि चाचा जी रहने दीजिए, आजकल के बच्चे हैं, जैसे पहनना पसंद करते हैं वैसे पहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद खाने के डिशेस थे तो मत बोलिए, मैं बोली कि नहीं, बहू को एक डिशेस बनाना ही चाहिए। और इस बात का मैं विरोध करने लगी। मेरी जो आवाज़ थी पूरे अंबानी हाउस में गूंजने लगी।
मैं अपना रोल वहाँ बखूबी निभा रही थी, क्योंकि मैं बड़ी ननद थी तो मुझे अपना रोल बखूबी निभाना था कि नहीं, मुझे घर की इज्जत देखना था कि बहू है, बहू को ऐसे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आई गिफ्ट की बारी। सब लोग, जो बहू की पहली रसोई है, गिफ्ट तो एकदम दिए जा रहे थे। सबका गिफ्ट था ऐसा जो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मालूम चल रहा था ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और हमारे पास तो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ हुआ। मैंने ऐतराज़ किया कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, हमारी पहली रसोई में ऐसी नहीं हुई थी। पहले नई बहू आई है, उस पर इतना भरोसा कैसे कर लेंगे आप लोग? पहले घर संभालने दीजिए, उसके बाद ही इसे हर चीज़ का हकदार होने दीजिए। और मैं विरोध कर ही रही थी, मेरी आवाज़ जो है थोड़ी तेज हो गई थी, अंबानी हाउस में गूंज रही थी। तभी मेरे पति को गुस्सा आ गया। मेरे पति ने क्या किया, एक चाटा लिया और मेरे गाल पे चट से जड़ दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में 1 बज रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी, और ये सब मेरा सपना था। तो दोस्तों, अगर आप भी अंबानी फैमिली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे रहना चाहते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, तो दिन भर आप सोचिए अंबानी फैमिली के बारे में। एक ना एक दिन ना सही, एक रात आप उनके घर में ज़रूर होते होंगे। लेकिन आप ना अपने पार्टनर के बगल में बिल्कुल मत सोइएगा, नहीं तो मेरी तरह आपका भी सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि अंबानी हाउस में तो मैंने विरोध कर लिया, लेकिन मैं आज तक अपने पतिदेव का विरोध नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, ये था सच्चाई अंबानी फैमिली की भतीजी का। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे सपने को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग में।